जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में। डियर, इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ITI का क्वेश्चन है। अगर ITI 2023 का एंट्रेंस आप निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो सफलता बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये वीडियो का तीसरा दिन चल रहा है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं बनाते हैं, 30 मिनट से नीचे की वीडियो ही रहेगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ पार्ट 1 करके डालेंगे और बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो पार्ट 2 में डाल देंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आसानी से सोल्व करेंगे। विद इन 2 सेकंड में हम लोग सोल्व करेंगे। किसी क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे, किसी में ट्रिक नहीं लगेगा तो उसे बाय प्रोसेस बता देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, रेडियन का मान अंशों में पूछा है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है कि यदि 8 पाई बाई 3 है तो इसकी वैल्यू कितना होगा। तो एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपने वृत्त पढ़ा है, सर्कल पढ़ा है या कहीं भी, तो आपने पाई की 2 वैल्यू याद रखा होगा। क्या क्या जाना होगा कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 आपने पढ़ा होगा, 22/7। दूसरी वैल्यू आपने क्या जाना होगा कि पाई का जो वैल्यू होती है 3.14 होता है, 3.14। अच्छा, 3.14 आता कैसे है? तो ये 22 को अगर 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो 3.14 आ जाते हैं। इसके बाद भी कुछ नंबर है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही लेकर के चलते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक में अगर आप 10 क्लास के हो तो आपको नहीं पता होगा कि पाई की एक और वैल्यू होती है ट्रिगोनोमेट्री में। लेकिन अगर आप 10 क्लास के बाद से हो तो आपको पता होगा। क्या चीज जान रहे होंगे कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है, त्रिकोणमिति में इसका यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे। 8 के 8 लिख लोगे, ठीक, और नीचे 3 है। पाई की वैल्यू क्या बोले कि 180 डिग्री रख लेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड इसको करोगे तो 60 बार में कट जाएगा, है ना, 60 बार में कट गया। अब 8 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 छक 48, 480 डिग्री इसका आंसर हो जाती है। 480 डिग्री रेडियन में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगले नंबर का हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, अगले नंबर के क्वेश्चन कुछ आसान सा ही, इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसे पहले फटाफट इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर इतना मीटर चल रहा है। त्रिज्या कितना कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि आर दिया हुआ है 100 मीटर, आर है हमारा 100 मीटर, और कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर 25 पाई मीटर चल रहा है, यानी कि एल हो गया, एल के रफ्तार से चल रहा है तो ये एल 25 पाई हो गया। अब आगे क्या पूछा है कि अंतरित कोण का मान बताएं, यानी कि थीटा निकालना। अंतरित कोण यानी थीटा ही निकालना है। तो थीटा इक्वल टू एक फार्मूला याद रखना, क्या होता है, वो होता है एल बाई आर, एल बाई आर, ये इसको याद रखना आप। तो एल कितना है? एल देखोगे तो है आपका 25 पाई एल है, और नीचे आपको आर हो गया 100। ठीक, एक कट जाएगा 4 बार में तो आंसर कितना आ गया? पाई/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। 4 पाई/4 इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है पहला वाला जो क्वेश्चन था 2009 में पूछा था, और ये मिक्स क्वेश्चन है, आने की संभावनाएं हैं इसकी। और अगले जब नंबर तीसरे नंबर क्वेश्चन है, हमने क्या देखा कि पहले मुझे लगा कि हम एक ऐसे सीरीज चलाते हैं जिसमें पूछे गए क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का पहले वीडियो बना देते हैं। फिर हमने सोचा कि एक प्रीवियस का अलग हो जाएगा और आने वाले क्वेश्चन का अलग हो जाएगा, तो अलग अलग वीडियो आपको शायद पता नहीं चले। इसलिए हमने क्या किया कि प्रीवियस क्वेश्चन को मिक्स करके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को मिक्स करके आपने वीडियो बना दिया है। तो कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा रहेगा कि किस सेशन में पूछा, किस साल पूछा है। ठीक है, और जो जिसमें लिखा हुआ नहीं है वो इम्पोर्टेंस बेस के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2006 के एग्जाम में पूछा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लिख लेते हैं इसको। क्या कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, आर इक्वल टू है 28 सेंटीमीटर, मीटर में है कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में।
उसके बाद कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर 22 सेंटीमीटर की लंबाई का एक चाप बन रहा है, ठीक है। तो एल हमारा हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, है कि नहीं, एल हमारा 22 सेंटीमीटर। तो इसमें भी अंतरित कोण का ही मान पूछा है, तो इसके लिए अलग फार्मूला का यूज करना। कौन सी फार्मूला, तो एल बराबर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये फार्मूला होती है। अब यहाँ देखो तो एल हमारा दिया हुआ है 22, तो यहाँ लिख लीजिए 22 इक्वल टू थीटा, ऐसे ही रहेगा, थीटा तो ही पूछा है हमसे, ठीक है। और इंटू 2 के 2 रहेगा, इंटू पाई के वैल्यू आप 22/7 ले लो, और आर दिया हुआ है हमारा 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ 28 लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये 7 से कट जाएगा 4 बार में, 7 चौक 28, ठीक है। और इस 4 से काटोगे इसको तो 9 चौक 36, 90 बार में कट जाती है, ठीक। और इन 2 बार 2 से कट जाएगा 45 बार में, है कि नहीं। बचा क्या, बच गए 22, तो 22 से भी 22 कट जाएगा, यानी कि आपका थीटा बराबर जो वैल्यू बचा वो 45 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 45। ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत लाजवाब, बहुत शानदार क्वेश्चन लग रहा है। क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि साइन थीटा माइनस माइनस है प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना। तो हमसे पूछा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक आसान सा ट्रिक समझते हैं। क्या है वो ट्रिक, क्या करना कि जब स्क्वायर पूछे ना, स्क्वायर पूछ रहा है ना, इसी नंबर का स्क्वायर पूछ रहा है, तो जब स्क्वायर पूछे तो करना क्या कि इस नंबर के स्क्वायर करके 2 घटा देना। अब 2 ही क्यों घटाना है, 2 है इसलिए नहीं, यहाँ पे कुछ भी नंबर है तो उसको स्क्वायर करके 2 ही घटाना है, कुछ भी नंबर है 2 घटाना है, तो इसका आंसर हो जाती है। अब 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 में से 2 घटेगा तो इसका आंसर 2 हो गया। इसका आंसर कितना, 2 हो गया। अब आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ भी बोल दोगे हम लोग कर लेंगे, यही सोच रहे होंगे। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं कि 2 आता है कि नहीं आता है। तो हम क्या बोले क्या कि 2 घटा लेनी, यही ना। देखो आगे कैसे करते हैं, करना क्या कि आपसे इसको पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है ना। देखो क्या करना, करते ये है कि इन दोनों को वर्ग कर देते हैं। लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर। अब देखो कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फार्मूला बना कि ना बना, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। मतलब कि हो जाएगा साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab होता है 2, और ए कितना है, ए है साइन थीटा और बी कितना है, तो बी है कोसेक थीटा, और बराबर भी हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, ठीक। आगे देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसी का वैल्यू पूछा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के ये 2 रहेगा इंटू साइन रहेगा, साइन थीटा ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन कोसेक थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है कि 1/sin थीटा। आपने पढ़ा होगा कि कोसेक थीटा का फार्मूला 1/sin थीटा होता है। अब इस साइन से साइन कट जाता है और इक्वल टू में आपका ये 4 है ना। आगे देखिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ 2 बच गया और इक्वल टू कितना है, 4 है। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है ना। ये 2 क्या होगा, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, और 4 में से 2 घट जाएगा तो आंसर आ गया 2। अब बताइए कि इतना बड़ी प्रोसेस करने के बाद आंसर 2 आया, जबकि एक आसान सा आपको ट्रिक पहले ही हमने बता दिया कि कुछ नहीं करना, जब स्क्वायर कहे तो इस नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा देना, आपको आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा
तो लास्ट में तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2ab एक फार्मूला होता है तो लास्ट में 2 आता है, इसलिए हम लोग ट्रिक बना देते हैं कि 2 पहले घटा दो। समझ में आ गया। चलिए अगली नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5, सेक स्क्वायर ए है ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 है। तो हमसे पूछा क्या है, tan थीटा का मान पूछा क्या है, tan थीटा के मान क्या होगा। एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है ना। चलिए आसानी से सोल्व करते हैं। क्या करना है, देखो सेक स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस tan थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और इक्वल 5 है तो 5 रख देंगे। इस सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो इस tan स्क्वायर को यहीं पे रहने दो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस 5 है, 5 में से इस 1 को घटा लो तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो गया, 4 हो गया। अभी जो स्क्वायर है इस तरफ अगर भेजोगे, स्क्वायर को उस तरफ ले जाओगे तो इधर आकर के रूट कर देगा, ठीक है। यानी कि tan थीटा इक्वल टू √4 के वर्गमूल होता है 2, और इसका आंसर हो गया 2। tan थीटा की वैल्यू 2 हो गया। ऑप्शन में है, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाती है। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन, जो कि एक फार्मूला ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक फार्मूला बनाना है। कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर x बटा y है तो हमसे पूछा है कि cos a का मान क्या होगा। किसका पूछा है, cos a का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। आइए देखते हैं। tan a बराबर तो ये दिया हुआ है। अच्छा, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है p/b। जब p और b दिया हुआ है, p दिया हुआ है x और b दिया हुआ है y, तो हमको h भी तो निकालना जरूरी है। और आपने h स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला पढ़ा होगा कि p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर होता है कि नहीं। अब इस स्क्वायर को अगर इधर इस तरह भेजोगे तो h बराबर हो जाएगा, इन सबको रूट कर देगा और ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। p कितना दिया हुआ है, p x है तो x का स्क्वायर, प्लस b कितना है y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये क्या निकल कर के आया है, h निकल कर के आ गया। अब पूछा है क्या कि cos थीटा की वैल्यू बताओ, तो cos a है ना, तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है b बटा h, यही तो होता है। cos थीटा इक्वल टू b बटा h होता है। तो b हमारा दिया हुआ है y, तो यहाँ लिख लेंगे y, और नीचे हमारा हो जाएगा ये रूट वाला फॉर्मूला, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और इसका आंसर ये हो जाती है। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट हो जाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को क्यू से कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में क्या पूछा है, tan थीटा की वैल्यू दे रखा है, कितना है भाई, tan थीटा की जगह पर a रखा है, tan a बराबर 60/11। तो पूछा क्या क्या है, क्या क्या पूछा है, साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a, क्या पूछा है, साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना। आइए देखते हैं क्या करना कि tan थीटा 60 हो दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p बटे b होता है फार्मूला। तो निकालना हमें h निकालना है ना, और h बराबर अभी एक फार्मूला बताया क्या होता है कि p स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, h बराबर फार्मूला होता है, ठीक है। तो p कितना है, p है 60, तो यहाँ पे 60 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b है 11, तो 11 के स्क्वायर हो जाती है, ठीक। उसके बाद 60 के स्क्वायर करोगे तो 6 छक 36, 3600 हो गया, और प्लस के 11 का स्क्वायर 121 होता है। दोनों को जब जोड़ दो तो जोड़ने के उपरांत क्या हो जाएगा, 1 का 1 होगा, और इसमें 2 जुटेगा तो 2 हो गया, 6 और 1 7 हो जाएगा, 3721 हो गया। अब 3721 किसका वर्गमूल है, तो 61 का, 3721 61 का वर्गमूल निकाल लेना, 61 का ही है, ठीक है। हमसे पूछा क्या क्या है, साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a, तो साइन
साइन स्क्वायर। तो साइन का फार्मूला क्या होता है? तो साइन का फार्मूला होता है p/h। तो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लो, माइनस कोस है तो कोस का होता है b/h, है ना, और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लो। आगे देखिए p कितना है? p है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60/h कितना लाए? 61, 61, और इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b कितना है? तो b है 11, 11 का स्क्वायर, और h कितना है? h है 61, इसका स्क्वायर। ये तो दोनों का ही स्क्वायर रहेगा, है ना, ये तो दोनों पर स्क्वायर है, इस पर भी और इस पर भी, ऐसे। अब ये जो स्क्वायर है इन दोनों के लिए है, तो 60 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3600। 60 का स्क्वायर 3600, नीचे 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर ये है 3721, 3721, माइनस 11 का स्क्वायर 121, और 61 का स्क्वायर 3721। अब 3721 का एलसीएम लेगो तो वही होगा, क्या होगा? 3721 ही रहेगा। अब इसी कटेगा, बचता है ऊपर 3600, माइनस इसी कट जाएगा 121। 3600 में से 121 को घटा दो तो आपका आंसर हो जाती है। देखिए तो 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक, और 8 में से 2 जाएगा, 8 में से नहीं 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, और ये हो गया 5, तो 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, और यहाँ पर 3। 3479 बटा नीचे 3721 इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाती है। ऑप्शन में है कहीं पे, देख लेते हैं। 3479 ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इस प्रकार से आप इसे बना सकते हो, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसे किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि cos a माइनस साइन a का जो वैल्यू है वो है √2 साइन a। तो हमसे पूछा क्या है कि इसी को अगर प्लस कर दिया जाए, यानी कि cos a प्लस साइन a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक आसान सा ट्रिक बताते हैं, उसी का यूज करना, क्योंकि अगर इसको सोल्व करेंगे तो और वीडियो लंबा होगा। और अगर चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, टिप्स चाहिए कैसे सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन चाहिए तो भी आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इसमें जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ट्रिक का ही फॉलो करो, ठीक है ना। तो इसको कैसे करोगे, तो जब cos a माइनस साइन a का फॉर्मूला इतना दे रखा होगा वैल्यू, और इसका पूछा यानी कि प्लस का वैल्यू पूछे, तब क्या करना कि साइन और कोस की ही बात है, तो माइनस में यहाँ साइन दे दिया है, तो प्लस में क्या करना कि इस √2 को जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा वहां पे ऐसे लिख लेना। जैसे इसका वैल्यू √2 है तो इसमें भी √2 ही आएगा, और इसमें साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा कोस, यहाँ पर हो जाएगा कोस है, और इसका हो जाती है आंसर। बस आसान सा ट्रिक है। अगर सॉल्यूशन करने जाओगे तो बोर्ड भर जाएगा, और उसके बाद आपको आंसर निकल करके यही चीज आएगा। तो इससे अच्छा है कि ट्रिक का यूज करना। जैसे मान के चलिए कि यहाँ अगर आपसे 5 कहा होता कि √5 है या √7 है, तो यहाँ भी क्या करते कि यहाँ भी 5 कर देते, तो इसका आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन √5 नहीं √2 का पूछा है, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 कर लेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं किसका, ऑप्शन नंबर बी इसका 2 cos a हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसे इरेज करते हैं और हम अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कोट अल्फा की वैल्यू पूछा है। कोट अल्फा की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ अल्फा बीटा गामा से मतलब हमको नहीं है, कोट थीटा से ही मतलब रहता है, इसको थीटा ही मानते हैं, कोई भी वैल्यू आता है उसका थीटा मानते हैं। तो कोट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा, तो यहाँ थीटा के जगह पर है अल्फा, तो अल्फा लिख लेंगे, और साइन थीटा तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद कोस का आपने एक और वैल्यू पढ़ा होगा कि क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ थीटा नहीं क्या है, यहाँ पर है आपका अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे साइन को ही ऐसे ही रहने देंगे, साइन अल्फा ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा ये फार्मूला आपको याद है कि कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं। देखिए कैसे फार्मूला बनाते हैं, यहाँ पे देखिए बना देते हैं। जैसे ये फार्मूला तो आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। ये फार्मूला तो आपको याद है, बखूबी याद होगा। जब इसका फार्मूला आपको याद है तो क्या करते थे कि अगर कोस का निकालना है तो कोस को यही रहने देंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 है ना, 1 है। इधर इस साइन स्क्वायर प्लस में तो इधर आ जाता है माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस स्क्वायर को अगर यहाँ से हटाए सिर्फ कोस थीटा को रखें तो ये स्क्वायर इस तरफ आके रूट कर देगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं। कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी फार्मूला को हमने यहाँ पे लिख लिया बिल्कुल। उसके बाद क्या कर सकते हो कि इसको आप 1/साइन अल्फा ऐसे भी लिख सकते हो, 1/साइन अल्फा, और इंटू आप इसको इधर लिख लो ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब 1/साइन थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, कोसेक ना, तो यहाँ हो जाएगा इसका कोसेक अल्फा और ये रूट में रह जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये फॉर्म ऑप्शन में देखिए कि ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट। बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक वीडियो में हमने एक इल्यूजन डालते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए छोड़ते हैं। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपके लिए। इसे आप होमवर्क में हमको बताना, कमेंट करके बताना कि आप इसे कर पाए हो कि नहीं, उसके बाद फिर हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 को मैं बता देता हूँ। 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है साइन के पावर 4x और प्लस साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। चलिए आसानी से देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो इसमें साइन स्क्वायर 4 है, मतलब कि 2 गो साइन स्क्वायर वाला इसमें है, एक यहाँ पर है, तो साइन स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों का कॉमन कर लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन कर लोगे तो फिर भी यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, क्योंकि ये 4 है तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ से चला गया तो सिर्फ ए बच गया है, कोस स्क्वायर एक्स है ना, सिर्फ ए बच रहा है। अब आप देखोगे अभी हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेनी है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स ही इसका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, और क्वेश्चन 11 को ऑप्शन नंबर सी हो जाती है, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसकी जो वैल्यू है पूछा है क्या है कि रूट 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका वैल्यू आसानी से निकालते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। क्या करना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले दोनों को रेशनलाइज कर देना। रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण, और परिमेयकरण करने का जो रूल है वो ये है कि अगर नीचे माइनस में है तो प्लस से मल्टीप्लाई करो, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा कर देंगे, चूंकि माइनस में दिया है 1 प्लस कोस थीटा कर देंगे, ये हो जाती है इसका रेशनलाइज। और यहाँ पे लिख लेना कि हरों का परिमेयकरण है। तो चूंकि 9, 10, 10वां और 11 का हम एग्जाम तो नहीं दे रहे हो, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको तो सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, आंसर से मतलब है। क्या करना, अब ऊपर देखो कि ये दोनों सेम चीजें हैं, ऊपर है ना दोनों सेम, तो जब सेम है तो इसको 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा कि अगर इसको ए माना जाए तो ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी एक फार्मूला बन रहा है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ भी आप लिखोगे कि 1 के स्क्वायर और माइनस का बी यानी कि कोस का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हो, क्या करोगे देखो, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है भाई, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, नीचे
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? तो इसमें क्या करोगे कि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दो, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दो, और नीचे आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक फार्मूला है, किसका है? तो यह है साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा का। अभी चूंकि दोनों स्क्वायर को आप बाहर लिख सकते हो, इस दोनों स्क्वायर के बदले में इन दोनों के ऊपर ऐसे स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, और इसे एक कट गया तो बचा क्या? बच गया यहाँ 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बच गया है। अब इसको आप और कैसे लिख सकते हो? तो अलग अलग 1 बाई साइन लिखोगे, चूंकि साइन है, ये जो साइन है 1 के लिए और कोस के लिए भी है, तो आप इसको 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हो, और प्लस में कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है। अब 1 बटे साइन थीटा फार्मूला किसका है? कोसेक थीटा का, और प्लस का यहाँ कोस बटा साइन किसका है? कोट का, कोट थीटा। तो ये इसकी आंसर हो जाती है। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाती है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू दे दिया है और इसका वैल्यू पूछा है, तब क्या करेंगे? पूछा क्या है कि देख लो, एक्स के पावर क्यू, एक्स के पावर 2/3 प्लस वाई के पावर 2/3, इसकी वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू भी दिया हुआ है, वाई की वैल्यू भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू है ए कोस क्यू, एक्स की वैल्यू क्या है? तो ए कोस क्यू थीटा, ए कोस क्यू थीटा, और इसका पावर ये हो जाएगा 2/3 प्लस में वाई की वैल्यू क्या है? तो वाई का वैल्यू है ए साइन क्यू थीटा, ए साइन क्यू थीटा। ऐसे इस प्रकार से आपको वैल्यू इसके लिख लेनी है, ऐसे लिख लोगे। हाँ, उसके बाद क्या करोगे कि ये जो 2/3 है ए के लिए भी है और कोस क्यू के लिए भी है, तो इसको आप अलग अलग कर लो। अलग अलग कैसे करोगे कि ए के पावर 2/3 होगा, और साथ ही साथ इस कोस का भी, कोस के क्यू है, क्यू के साथ 2/3 यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ ए के भी 2/3 वैल्यू होगा, और इस साइन का भी वैल्यू, साइन क्यू थीटा का भी वैल्यू 2/3 हो जाएगा। ऐसे इसको लिख लोगे तो ये 3 से 3 कट जाता है, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, और कटेगा नहीं। अब इसको लिख लीजिए, ए के पावर 2/3 ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ भी ए के पावर 2/3 है, और यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए तो ए का पावर 2/3, ए के पावर 2/3 दोनों में है, दोनों में मिल रहा है, तो इसको बाहर ले लीजिए, यानी कि कॉमन कर लीजिए। 2 के पावर 3 इसको बाहर कॉमन कर लिए, तो बचा क्या? यहाँ पे बच गया कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ का बच गया साइन स्क्वायर थीटा है, बिल्कुल। अब देखा जाए तो ए के पावर 2/3 इसको ऐसे ही लिख लो, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बार बार पढ़ रहे हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1। तो इसका वैल्यू 1, यानी कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यही आपका आंसर हो गया। क्या हुआ? ए के पावर 2/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी आपको बखूबी भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आगे की जो पार्ट 1 का वीडियो हो गया, बाकी पार्ट 2 के वीडियो में आगे की जो भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन इसमें 30 है। तो आज सिर्फ हमने 13 क्वेश्चन ही किया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन हम आपके वीडियो बना करके डाल देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।